हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अपने लेक्चर में हम कंपोनेंट ऑफ बजट के एक्सपेंडिचर साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया है। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी। कंपोनेंट ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीप्ट्स and revenue expenditure, capital budget, capital receipts and capital expenditure। revenue receipts के आगे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, रिसीप्ट्स है, यानी कि ये जो रिसीप्ट्स होती है नीदर क्रिएट ए लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर। ऐसे ही आपके पास कैपिटल रिसीप्ट्स थी, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एक्सेट्रा। कैपिटल रिसीप्ट्स जो होती हैं ये यहाँ तो लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट ने जैसे पैसा अगर बोरो किया है तो उसको वापस देना है। इधर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, यानी कि अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उससे एसेट्स की उसकी रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमने रिसीप्ट्स के बारे में पिछले लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस किया है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट को जब ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स मिलती हैं तो गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर भी करती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि नीदर क्रिएट एनी एसेट्स। अगर यानी कि गवर्नमेंट इसको एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट को जो भी ये टैक्स रिसीप्ट्स हैं या नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हुई हैं, गवर्नमेंट जब उसको अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, नीदर क्रिएट एनी एसेट्स, गवर्नमेंट के कोई एसेट्स नहीं बन रहे, नोर काज रिडक्शन इन लाइबिलिटी, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। यानी कि अगर एग्जांपल आपको जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरीज, गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरीज की पेमेंट कर रही है, पेंशन, ठीक है, पेंशन, कोई भी ग्रांट, सब्सिडीज, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चा कर रही है, इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, ये जो सारे उसके एग्जांपल्स हैं, मतलब एक्सेट्रा, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं फिर बताना चाहूँगी, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है ये नीदर क्रिएट एनी एसेट्स, इससे गवर्नमेंट के कोई एसेट्स नहीं बन रहे, नोर काज रिडक्शन इन लाइबिलिटी, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन हो रही है। क्लियर। ऐसे फिर आपके पास आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जब गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीप्ट्स मिली तो गवर्नमेंट ने उसको खर्च किया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करेगी तो यहाँ ईदर क्रिएट एनी एसेट, या तो उससे कोई एसेट बनेगा, और काज ए रिडक्शन इन दी लाइबिलिटी, या तो रिडक्शन इन लाइबिलिटी होगी। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है कोई मेट्रो की कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट हुए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है अपनी कोई डिसइन्वेस्टमेंट या मतलब बोरोइंग जो की थी, रीपेमेंट कर देती है बोरोइंग को, यानी कि लोन जो लिया था गवर्नमेंट वापस कर देती है, तो इससे क्या हुआ, काज ए रिडक्शन इन दी मतलब लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट अगर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट होंगे या रिडक्शन इन दी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर, यानी कि दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिसका आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है, दोनों का पहले मीनिंग देके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फिर आप इनके एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रेकरिंग है, रेगुलर होता रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग इन नेचर है। क्लियर। फिर आपके पास कुछ टर्म आ रही है, जैसे एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, प्लान एक्सपेंडिचर, और एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट जो प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लान बनाती है गवर्नमेंट, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस था, सेकंड में इंडस्ट्रीज पे फोकस था, यानी कि जो प्लान करके एक्सपेंडिचर किए जाते हैं दैट आर प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान के अंदर जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, हमने कौन कौन से सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है। फिर दूसरा होता है नॉन प्लान। नॉन प्लान मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है मतलब रेगुलर इन नेचर है, होने ही होने हैं, जैसे कि सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, ग्रांट,
डिफेंस पे कुछ जो भी है डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, दीज आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। फिर एक टर्म आपके पास आएगी डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नॉन डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि मतलब इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, मतलब ये रेगुलर है नेचर में, गवर्नमेंट इससे एस्केप बच भी नहीं सकती, ठीक है। और दूसरा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये डायरेक्ट जो इकोनॉमी की फंक्शनिंग को डायरेक्ट मतलब उस पर इफेक्ट करता है, यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स होता है। और ये इनडायरेक्ट वे में करता है, अगर एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट नॉन डेवलपमेंट पे, जैसे डिफेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, इनडायरेक्ट वे में तो हमें फिर बेनिफिट मिल रहा है, अगर हम सेफ हैं तो ज़्यादा अर्निंग होएगी, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट वे में करता है, यानी कि दीज आर अबाउट आपके पास जो थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके आपके पास एग्जांपल्स आई। फिर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ बजट्स। बजट्स की 3 टाइप्स हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो और रिसीप्ट्स दोनों आपस में इक्वल है, बैलेंस है, रिसीप्ट्स आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड बजट। एक है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मीन्स आपकी रिसीप्ट्स ज़्यादा हैं, आपके पास कुछ बच रहा है, आपके एक्सपेंडिचर से आपकी रिसीप्ट्स ज़्यादा है। तीसरी होती है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के अंदर आपके पास यानी कि जो आपके सिलेबस में है दैट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट एंड डेफिसिट बजट आगे 3 टाइप्स का है। डेफिसिट मतलब आपके जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है आर मोर देन उसकी रिसीप्ट से, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीप्ट से। और जो डेफिसिट बजट्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब गवर्नमेंट की जो डिफरेंस बता रहा है उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स का। यानी कि पहली आपके पास टाइप आ रही है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। और ये डेफिसिट कब होएगा, यानी कि जो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स। आरआर मींस शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की रिसीप्ट से ज़्यादा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब फिर होगा क्या, यानी कि अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट यानी कि इनेबल है, अपनी इनेबल है कि रिसीप्ट से अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके। दूसरा, गवर्नमेंट की डिस सेविंग भी हो रही है, गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा हो रहा है वो अदर सेक्टर्स का पैसा यूज़ कर रही है, ठीक है, डिस सेविंग हो रही है गवर्नमेंट की। तीसरा, तो जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट को कई बार फिर कैपिटल रिसीप्ट्स भी करनी पड़ती हैं, बोरो करना पड़ता है, बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने से इंटरेस्ट पेमेंट भी जाएगा, यानी कि वे डेब्ट ट्रैप में गवर्नमेंट इकॉनमी फंसती जाती है फिर, ठीक है। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रिसीप्ट्स हैं तो यानी कि शो क्या कर रहा है, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जो अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही। दूसरा उसका यानी कि फिर कैपिटल रिसीप्ट्स करेंगे, बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग करने से क्या होगा, फिर एक आप इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है, हाई इंटरेस्ट होता है उस पर, तो जिससे क्या होगा कि इकॉनमी एक डेट ट्रैप में फंसती जाती है। ये है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। और इस रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कैसे किया जा सकता है, मेजर्स क्या है इसको, यानी कि मेजर्स क्या है इसकी, मेजर ये है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। यहाँ तो गवर्नमेंट अपने फिर एक्सपेंडिचर को कम करे,
जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए, और जो उसकी रिसीप्ट्स है, गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट, उसको वो इंक्रीज करे। ये इसके मेजर्स हैं। ठीक है, अब आपके पास दूसरा आ रहा है रेवेन्यू डेफिसिट के बाद आपके पास अब आ रहा है ये फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट में यानी कि जब गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, टोटल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, यानी कि ये बजट एक्सपेंडिचर है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें दोनों आएंगे, इज ग्रेटर देन बजट रिसीप्ट्स, यानी कि बजट रिसीप्ट्स। बजट रिसीप्ट्स के अंदर आपके पास रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स आएंगी, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसीप्ट्स, बट इसके अंदर आपने एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि इसके अंदर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर आप पार्ट था ना आपके पास बोरोइंग, आपने इसके अंदर बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, यानी कि ये जो रिसीप्ट्स लेनी है आपने, इसको नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट कैपिटल रिसीप्ट्स है, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देना है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? जब आपका बजट एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है। ठीक है, यानी कि और दूसरा कि कई बार इस फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट अपना फिर बोरो करती है, उसको बोरो करना पड़ता है। यानी कि अगर आपके पास पेपर में मान लो दिया हुआ है टोटल बोरोइंग, वर्ड टर्म यूज की हुई है, तो मींस फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। फिजिकल डेफिसिट है ये इक्वल टू टोटल बोरोइंग। अगर आपके पास पेपर में क्लियर कट टर्म दी हुई है टोटल बोरोइंग, तो विद दैट इज फिजिकल डेफिसिट। क्लियर है? अगर ये फिर फिजिकल डेफिसिट आ रहा है तो इम्प्लीकेशंस क्या हुए इसकी? तो अगर फिजिकल डेफिसिट है, वही गवर्नमेंट को फिर एक डेट ट्रैप्ड टर्म आती है, डेट, DE, डेट ट्रैप, यानी कि उसकी उसी पिंजरे में गवर्नमेंट फंसी जा रही है फिर, यानी कि उसको कैपिटल और रिसीप्ट्स लेनी पड़ रही है, बोरो करना पड़ रहा है, फिर बोरो करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, उस पर हाई इंटरेस्ट पेमेंट जाएगी, तो जिससे क्या होगा, एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आएगी। ठीक है ना, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस, गुड्स के जो प्राइस राइज होंगे, इन्फ्लेशन आएगी। दूसरा डिपेंडेंस, तीसरा पॉइंट क्या हुआ, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। एक हैम्पर इन मतलब इकोनॉमी ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ में एक हैम्पर, रुकावट आएगी अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट है। और इसको फिजिकल डेफिसिट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट मेजर क्या क्या लेती है, उसको ठीक कैसे करेगी गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को? एक तो देखो बोरोइंग यानी कि बोरो करेगी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट तो करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। दूसरा आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि मतलब नई करेंसी को मतलब करना, मतलब जैसे सिंपल लैंग्वेज में नए नोट छापना, ठीक है ना, नई करेंसी लागू करना। तो जिससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होएगी, मनी सप्लाई होने से फिर इन्फ्लेशन आएगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट है, उस सिचुएशन को ठीक तो करना है ना गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट अगर बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग, उसके पास दो टूल्स हैं उसको ठीक करने के, तो बेस्ट उसमें से बोरोइंग है। क्लियर? बेस्ट बोरोइंग है। अब तीसरा आपके पास आ रहा है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि
तीसरी टाइप आपके पास आ रही है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल में आपको फिर क्लियर कट अगर टर्म दी है तो आप फटाफट उस इसको मतलब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अब आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या टर्म्स आती हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर की टर्म दे दी जाएंगे, आपको पता है फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, उसमें से अपने रिसीप्ट्स जो माइनस करोगे, ठीक है ना। आपको टर्म भी दी जा सकती है अलग अलग। जैसे अब फिजिकल डेफिसिट है, क्लियर आपको। अब आपके पास आ रहा था प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट यानी कि अगर आपको फिजिकल डेफिसिट क्लियर कट अगर टोटल बोरोइंग दे रखी है, टोटल बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है तो माइनस करोगे तो आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। और एक बात ध्यान से, फिजिकल डेफिसिट के अंदर जो मतलब इंक्लूड होता है इंटरेस्ट कमिटमेंट, इसमें इंक्लूड होती हैं फिजिकल डेफिसिट्स इंक्लूड इंटरेस्ट कमिटमेंट, ठीक है। और जो प्राइमरी डेफिसिट आपके पास आ रहा है, ये प्राइमरी डेफिसिट है, इसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर देते हो, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर देते हो। यानी कि मान लीजिए आपके पास फिजिकल डेफिसिट अगर 500 करोड़ फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट मान लो 300 करोड़ था, तो क्या इतने बचे आपके पास 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ यानी कि जो पैसा था वो गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट था। प्राइमरी डेफिसिट शो क्या कर रहा है, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो मतलब टू मीट, यानी कि ये क्या शो क्या कर रहा है, टोटल बोरोइंग, ठीक है ना। यानी कि मतलब ये आपके पास हाउ मच मतलब है कि हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर नीड टू एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना, तो उसके अलावा जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो कितने मतलब बोरो मतलब कितना पैसा जो बोरो का कितना पैसा उसमें यूज हो रहा है, ये शो करता है कि मतलब प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि जो गवर्नमेंट अपना बोरो कर रही है, बोरो में से आपने इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना। यानी कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल बोरोइंग है, टोटल बोरोइंग है, इसमें से इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, फिर आपने उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे तो बाकी आपके पास बाकी बोरोइंग बची, ठीक है ना। जो बड़ी बोरोइंग वो बोरोइंग किस काम आ रही है आपके पास, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट यानी कि आपको ये बता रहा है हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, क्लियर। और दूसरा फिर आपके पास अगर आपके पास प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ रहा है, मान लो आपको फिजिकल डेफिसिट 500 करोड़ है, इंटरेस्ट पेमेंट भी 500 करोड़ है, तो यानी कि आपके पास प्राइमरी डेफिसिट कितना है फिर जीरो। जीरो का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो भी बोरो किया था, मतलब गवर्नमेंट ने जो भी बोरो किया था वो क्यों किया था, फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ पास्ट बोरोइंग। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो पास्ट बोरोइंग गवर्नमेंट ने की थी उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा था। तो यानी कि फिर इन दैट केस आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है दैट इज जीरो, क्लियर। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए जीरो आ रहा है प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी बोरो किया है, मतलब गवर्नमेंट को क्यों बोरो करना पड़ा, बिकॉज मतलब उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ पास्ट बोरोइंग के लिए, क्लियर। और दूसरा अगर आपकी इकॉनमी में है कि ये फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता जाता है, क्यों है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट पेमेंट के कारण। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, फिजिकल डेफिसिट हाई फिजिकल डेफिसिट को, यानी कि हाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हो रहे हैं उसके पेमेंट के कारण आपका फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होता जाता है। इसके लिए क्या मेजर्स हैं, टू रिड्यूस मतलब हाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी गवर्नमेंट को चाहिए जितना जल्दी से जल्दी वो अपना पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन है वो गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए, ताकि जो हमारा हाई इंटरेस्ट है जिसके कारण आपका हाई फिजिकल डेफिसिट होता है उसको हम ठीक कर सकें, ठीक है। दीज आर दी मेजर्स। अब आपको क्लियर, बजट की जो डेफिसिट्स हैं 3 टाइप की, रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी डेफिसिट्स, क्लियर कट न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ कुछ आपके टर्म्स दे दी गई, अब आपको पता ही है मतलब कैपिटल रिसीप्ट्स कौन कौन सी हैं, यहाँ मतलब सारी टर्म्स पता है, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स कौन सी हैं, कौन कौन सी आइटम को ऐड करना है, किसको माइनस करना है अगर आपको डायरेक्ट वे में
नहीं भी है तो इनडायरेक्ट वे में टर्म्स आती हैं तो यू कैन मतलब कैलकुलेट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास बजट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक है, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर लास्ट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चल बाय बाय।